हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट 4 जो इमोशनल इंटेलिजेंस का आखिरी चैप्टर है। तो इसमें हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के मेजर्स और हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें और हमें पता लगाना है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, यानी इमोशनली वो स्ट्रांग है। तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला है सेल्फ अवेयरनेस। अगर व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह जानता है ना, वो अपने इमोशंस को जानता है, उनको अच्छे से समझता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इमोशनली स्ट्रांग है। अगला तरीका होता है सेल्फ रेगुलेशन। अगर व्यक्ति अपने आप के जो इमोशन है, अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, किस सिचुएशन में कौन से इमोशन हमें व्यक्त करने हैं, अगर वो व्यक्ति जानता है तो वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। अगला है मोटिवेशन। अब देखिए, जो व्यक्ति होता है वो जब उसके इमोशंस पे उसका कंट्रोल होता है, वो खुद को मोटिवेट कर लेता है। अब आपने कई बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके इंटरव्यू तो सुने होंगे। तो जब उनसे पूछा जाता है आपके मोटिवेशन का कारण क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मैंने खुद को ही मोटिवेट करा है ना। उन्होंने मतलब कुछ कुछ ऐसे तरीके उन्होंने खोजे जिससे वो खुद को मोटिवेट कर लेते हैं, उनको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ती कि मोटिवेशन वो सामने वाले से ले। वो खुद को ही मोटिवेट कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनका इमोशंस पर कंट्रोल होता है और उन्हें पता होता है कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने गोल को अचीव करना है। तो वो अपने गोल पे उनका फोकस होता है, वो खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और गोल को अचीव कर लेते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति का आप देखेंगे ना, तो उसके इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल होता है। अगला है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले के व्यक्ति के दर्द को कम करेगा, उसको समझेगा और उसकी फीलिंग्स को शेयर करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, अगर आपके दोस्त के पिताजी गुजर जाते हैं तो आप उसको सहानुभूति देंगे, आप उसके दुख को कम करेंगे, है ना। आप उसके साथ बातचीत करेंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। उसका दर्द बांटेंगे और अपनी फीलिंग्स को और उसकी फीलिंग्स को समझेंगे। और अगला होता है सोशल स्किल्स। अब एक व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसकी सोशल स्किल्स को देखा जाता है कि वो दूसरे व्यक्तियों के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, वो कैसे दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाता है और कैसे उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाता है। तो देखिए, ये कुछ 5 मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति काफी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है। पहला कहता है सेल्फ अवेयर, यानी वो व्यक्ति खुद को कितना अच्छे तरीके से जान पाता है। फिर वो व्यक्ति अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाता है। फिर अगला है वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाता है। फिर चौथा था वो कैसे दूसरों व्यक्तियों के साथ अपनी जो सहानुभूति है उसको व्यक्त करता है। और आखिरी था सोशल स्किल्स, यानी वो सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाता है। तो ये 5 मेजर्स थे इमोशनल इंटेलिजेंस के। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजी टू डेवलप एंड एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आपको अगर इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी अपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए। अब देखिए, एक चीज पहले ही बता दूं, अब मैं आपको जब ये बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं एक ही चीज दो दो बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो पहली वाली चीज थी वो मेजर्स थे, यानी कोई व्यक्ति कितना इमोशनली स्ट्रांग है हमें कैसे पता लगाएंगे, उन 5 मेजर्स से। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये बताऊंगा कि आप खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 5 मेजर्स हैं ये तो सेम ही रहेंगे, दो चार चीजें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है तो खुद को जानना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। फिर अगला है सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। तीसरा है एम्पैथी, यानी आपको सामने वाले के दुख को कम करना आना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना आना चाहिए और सामने वाले की फीलिंग को समझना चाहिए, उसके दुख को कम करना चाहिए और अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। और अगला होता है सोशल स्किल्स। अब आप सामने वाले के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो आप सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और अगला होता है मोटिवेशन। अब देखिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, है ना। कोई और आपको रोज रोज मोटिवेशन नहीं देगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। अगर आप यूट्यूब पे भी मोटिवेशन की वीडियो देखेंगे तो वो 2-4 मिनट के लिए असर करती है, लेकिन आपको हर रोज अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा।
तो इसलिए आपको एक इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। और अगला है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, है ना। तो आप कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले आप फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब आप उसका फीडबैक लिख सकते हैं कि अब मैंने जो है काम करा है कि आपको ये कैसा लगा, तो वो सामने वाला आपको फीडबैक देगा, है ना। तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको एक्सपीरियंस होगा किसी चीज का, उससे सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। जो भी आप लाइफ में गलतियां करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आगे लाइफ में उसको ना दोहराएं। और लगातार अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते रहिए। अगला है कल्चरल अवेयरनेस। इसको मतलब आप सोशल अवेयरनेस भी समझ सकते हैं। तो आपको सामने वाले के कल्चर को, है ना, वो कैसे रहता है, वो कैसे खाता है, उन सब चीज़ों को आपको अवेयर होना चाहिए। उन सब चीज़ों से सामने वाले को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि आप अगर खुद को तो आप अवेयर कर लेंगे, है ना, अपने आप से अवेयर कर लेंगे, लेकिन आपको सामने वाले के प्रति भी अवेयर होना पड़ेगा। तो सामने वाले के कल्चर को समझिए, उसके इमोशंस को समझिए, उसकी फीलिंग को भी समझिए, तभी आप सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खुद के मतलब इमोशंस को कंट्रोल करके खुद का विकास कर लीजिए। आपको सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। खुद को तो आपको समझना ही है, लेकिन सामने वाले को भी आपको समझना है। जब भी आप एक इमोशनल स्ट्रांग व्यक्ति कहला पाएंगे। और अगला है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जानिए कि मुझे गुस्सा कहाँ आता है, या फिर मैं कहाँ पे हंस देता हूँ, या फिर कहाँ पे मैं जल्दी रो देता हूँ। इन सब चीज़ों को जानिए, है ना। और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए। और अपने इमोशंस को फोकस कीजिए और उनको एक इमोशनल बैलेंस को प्रमोट कीजिए। इमोशनल बैलेंस मतलब अगर कहीं पे आप जल्दी से रो देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहां पे ना रोएं। आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है तो कंट्रोल कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और कंट्रोल कीजिए अपने गुस्से को। और इमोशनली बैलेंस मेंटेन कीजिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आज आपने जाना कि हमें अगर पता लगाना है कि कोई व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। आपने 5 मेजर्स के बारे में पढ़ा। फिर आपने जाना कि अगर हमें खुद इमोशनली स्ट्रांग होना है तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसकी अगली वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।